28 मई को पाकिस्तान की तारीख में यौम तकबीर के नाम से क्यों मौसूम किया गया? किस बेचैनी और इस्तिराब के बाद दुश्मन की नींदें हराम हुई और वो कौन से खतरात थे जिन्हें पसे पुश डालकर इंतहाई दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी सालमियत और दिफा के लिए अहम इक़दाम उठाए? ये सब शामिल है इस रिपोर्ट में, मगर वीडियो आगे देखने से कबल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। भारत ने 11 मई 1998 को धमाके करके पाकिस्तान की सलामती और आज़ादी के लिए खतरात पैदा कर दिए थे। 28 मई पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अहमियत का हामिल दिन है कि जिस दिन भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने सूबा बलूचिस्तान के जिला चागी में पहली बार कामयाब एटमी धमाके किए। इसी दिन कौम की बेचैनी, इस्तिराब और कशमकश ने दम तोड़ दिया और 28 मई 1998 के रोज दोपहर 3:16 पर जब चागी के सयाह वो संगलाख पहाड़ जर्द रंग में तब्दील हो गए, फिजा नारे तकबीर के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी और दुनिया में पाकिस्तान 7वीं जबकि आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनकर उभरा। किस मुल्क की जानिब से इन धमाकों को न करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव था, इसकी तफसील आगे, मगर पहले ये बताते चलें कि यौम तकबीर पाकिस्तान की यौम आज़ादी के बाद दूसरा अहम कौमी दिन है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 28 मई को पाकिस्तान ने अपनी बका की जंग जीती। पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वतन अजीज को नाकाबिल तस्खीर बनाने का ये दिलेराना कदम उठाकर मुस्लिम उम्मा को ये राह दिखाई कि वो तारीख साज कदम उठाकर दुनिया में सरबुलंद हो सकते हैं। अमेरिका समेत दीगर कई ममालिक का पाकिस्तान पर एटमी धमाके न करने के हवाले से दबाव रहा। उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ से भी अमरीकी वफ्द ने इस हवाले से मुतअद्दिद मुलाकातें की। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इंकिशाफ किया था कि नवाज शरीफ और उस वक्त के वजीर खजाना सरताज अजीज धमाकों के हक में न थे, मगर मुल्की मफाद और सालमियत के लिए दोनों को राजी किया गया। अगर हिंदुस्तान एटम बम बनाता है तो हम घास खाएंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन अपना एटम बम जरूर बनाएंगे। ये तारीखी अल्फाज वजीर खारजा की हैसियत से जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 में मैनचेस्टर गार्जियन को इंटरव्यू देते हुए कहे थे और उसके बाद $300 मिलियन से जायद के इस मंसूबे की तकमील के लिए सब एक हुए और बिलाखिर इसे पाए तकमील तक पहुंचाया। तारीख हमें आज भी ये सबक सिखाती है कि आपस के इख्तिलाफ को बालाए ताक रखकर मुल्की सालमियत, दिफा और तरक्की को अगर मलहूज़ खातिर रखा जाए और इसके लिए जाँ फिचानी से मेहनत की जाए तो मुश्किल से मुश्किल मरहला भी आसानी से तय किया जा सकता है। आप इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह वतन अजीज़ और हम सबका हामी और नासिर हो।